18 से 29 की उम्र सबसे कठिन क्यों होती है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन कैरियर अभी तक तय नहीं है? नौकरी भी मिल गई है, लेकिन जेब में वो आर्थिक आज़ादी नहीं, जिसके सपने हमने देखे थे। उम्र 25 या 28 साल हो गई है, लेकिन अंदर से अभी भी ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरी तरीक़ा से बड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर आपको भी रोज ऐसा ही महसूस होता है तो मेरी बात मानिए, आप अकेले नहीं हैं। मनोविज्ञान इस अनोखे और उलझन भरे दौर को इमर्जिंग एडल्टहुड कहता है, यानी 18 से 29 वर्ष की वह नाजुक अवस्था है जहां इंसान न तो पूरी तरह से एक किशोर टीनेजर होता है और न ही पूरी तरह से एक वयस्क अडल्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह उम्र हमारे जीवन की सबसे कठिन उम्र क्यों बन जाती है और कैसे हम इस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस विषय की ओर। इमर्जिंग एडल्टहुड क्या है? क्या आप इस शब्द को पहले कभी सुना था? साल 2000 में एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक जेफ्रे जेनसेन आर्नेट ने इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। उनके अनुसार 18 से 29 वर्ष की यह जो उम्र होती है, यह केवल कैलेंडर के बदलते हुए पन्ने नहीं है, बल्कि यह खुद को खोजने की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। इस उम्र में एक युवा एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा होता है। वह अपनी असली पहचान खोजता है, बार बार अपना कैरियर बदलता है, रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझता है और अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करता है। यही कारण है कि इस पूरे दशक में अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता सबसे चरम पर होती है। आज की पीढ़ी के लिए यह समय अधिक कठिन क्यों है? अक्सर हमारे माता पिता या बड़े हमसे कहते हैं, हमारे समय में तो हम इस उम्र में घर और शादी संभाल लेते थे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी के लिए यह समय पिछली पीढ़ियों की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। आज घर खरीदना या अपनी छत बनाना बेहद महंगा हो चुका है। एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिलना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। आज एआई के ज़माने में तो आने वाले समय में क्या होगा, इसकी अभी से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता पहले से कई सौ गुना कि आज दुनिया भर में लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपने माता पिता के साथ ही रहने को मजबूर है। लेकिन याद रखिए, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे असफल है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरीका से बदल चुकी है। मस्तिष्क भी अभी विकसित हो रहा है। चलिए अब थोड़ा जैविक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। वैज्ञानिक शोध और न्यूरोसाइंस स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 25 वर्ष की आयु तक हमारा मस्तिष्क पूरी तरीका विकसित नहीं होता। विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर काबू रखने और दूरदर्शिता के लिए जिम्मेदार होता है, वह 25 साल की उम्र तक लगातार विकसित हो रहा होता है। इसलिए यदि इस उम्र में आपसे कुछ गलत निर्णय हो गए हैं या आप कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं या कभी बुरी तरीके से दुखी हो जाते हैं, तो खुद का पूरी तरीके से असफल या बुरा मत मानिए। आपका मस्तिष्क अभी भी सीख रहा है, वह अभी विकास के दौर में है। तनाव, अकेलापन और सोशल मीडिया, यही वजह है कि आज के युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन बाकी सभी उम्र के लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का भी है। जब हम सुबह उठकर इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल पर दूसरों की चमचमाती छुट्टियां, नई गाड़ियां और प्रमोशन की तस्वीरें देखते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में ही अपनी तुलना उनसे करने लगता है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है और सिर्फ हम ही पीछे छूट गए हैं, जबकि असलियत यह है कि सोशल मीडिया केवल एक झूठ का मुखौटा है। सच कुछ और ही है। और रही सही कसर कोविड महामारी ने पूरी कर दी। इस महामारी ने युवाओं से उनके कॉलेज के सबसे खूबसूरत साल, माता पिता की भूमिका, यहाँ माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज के दौर में सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग स्टाइल है सपोर्ट विदाउट कंट्रोल, यानी अपने बच्चों को पूरा सहयोग दे, उनका सही मार्गदर्शन करे, लेकिन उनसे हर छोटे बड़े फैसले को अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी छोड़ दे। अत्यधिक आलोचना और तुलना केवल युवाओं का आत्मविश्वास तोड़ती है, जबकि आपका थोड़ा सा प्रेम और विश्वास उन्हें दुनिया जीतने की ताकत दे सकता है। आप अपनी समय का अभी के समय से तुलना मत कीजिए। आपके समय अलग था, अभी का समय अलग है। इसीलिए आपके माता पिता ने व्यवहार जो किया था वो एक अलग तरीका था, और आपको अपने बच्चों के साथ व्यवहार आज के दुनिया के हिसाब से करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता की ही है। चलिए फिर युवाओं के लिए मैं 5 रणनीति देता हूँ, एक मूल मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को याद रखिएगा। अगर आपकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है तो मेरी इन 5 बातों को हमेशा के लिए अपने दिल में बिठा लीजिए, और कभी भूल गए तो इस वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। पहला मंत्र है, अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करिए। आपकी यात्रा अलग है, आपकी जीवन अलग है, आपकी सोच अलग है, आप पूरी तरीक़ा से अलग है, उनका समय अलग है। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत कीजिएगा। दूसरा मंत्र है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़ी सफलता हमेशा छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही आती है। एक बड़ा लक्ष्य बना के उसी के पीछे हार मत मानिए। छोटे छोटे अपने मोटिवेशनल के लिए अपने दिल को सुकून दीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य हर दिन पूरे करते रहेंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा कि मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। पढ़ाई भी करते हैं तो छोटे छोटे चैप्टर को पूरा करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी सुकून भरी फीलिंग आएगी। मेरा तीसरा मंत्र है, लगातार नई स्किल्स सीखते रहिए। आने वाले समय में आपकी स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होगी। नए नए चीज़ सीखिए, क्या चीज़ें नई नई आ रही है, और बदलते दुनिया में हमेशा अपडेट रहिए। 18 से 29 की उम्र सबसे कठिन क्यों होती है? आप हमेशा सही निर्णय लीजिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। अगला हमारा चौथा मंत्र है, अपने परिवार से खुलकर बात कीजिए। अपनी परेशानी साझा करना या मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आपकी जो भी समस्या है अपने करना या मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आपकी जो भी समस्या है अपने माता पिता से कहिए, उनसे साझा करिए। जब तक आप अपनी समस्या अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, आप ये सोचेंगे कि उनका व्यवहार तो ऐसा है, वो क्या समझेंगे। ऐसी नहीं है, आप एक बार बात करके तो देखिए। अंतिम और 5वां मंत्र है, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर ज़रूरत लगे तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल मत हिचकिए। उनको बताइए जो इस तरीके से समस्याओं को हल कर सकते हैं, मगर आप अपने में उलझिए मत, क्योंकि आपकी जो समस्या है, आपकी उम्र की जो समस्या है, केवल आपकी समस्या नहीं है। हजारों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या को पार करके आगे बढ़ चुके हैं। जब कोई आगे बढ़ चुका है तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते? इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और
आपको लगता है कि यह समस्या मेरे लिए यूनिक है, ऐसा नहीं है। यह समस्या पहले भी आ चुकी है, पहले भी इस समस्या का समाधान हो चुका है। हो सकता है आपको इस समस्या का समाधान पता नहीं है। बात करके तो देखिए, आपकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और किसी से इस संबंध में काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि कोई बीमारी है, एक आप परामर्श जरूर ले सकते हैं। 18 से 29 वर्ष का यह दशक भले ही आपके जीवन का सबसे भ्रमित करने वाला और कठिन समय हो, लेकिन सच मानिए यही वह समय है जब आप खुद को सबसे गहराई से समझ सकते हैं। अगर आपको सही मार्गदर्शन, थोड़ा सा धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा मिले तो यही दशक आपके आने वाले पूरे जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कम से कम अपने एक मित्र को ये चैनल का वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें कि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। स्मार्ट स्टडी और लाइफ माइंडसेट के लिए हमारे चैनल बुक चर्चा को अभी सब्सक्राइब करें।